बेगूसराय में एक 9 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर और बेटियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जस्टिस फॉर मिठी के बैनर तले 4 अगस्त को न्याय सह जन जागरण मार्च का आयोजन किया गया है। इसकी जानकारी मुजफ्फरपुर की कच्ची पक्की रोड स्थित आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान जस्टिस फॉर मिठी सदस्यों ने दी। उन्होंने बताया कि बेगूसराय जिला के बछवाड़ा थाना अंतर्गत चौथा गांव की 9 वर्षीय मासूम की गांव के दबंग द्वारा पहले दुष्कर्म किया जाता है और फिर तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी जाती है और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उस लड़की का शव अपने ही घर के आंगन में गाड़ दिया जाता है। वहीं इस पूरे मामले में निकटवर्ती थाना के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। अगर निकटवर्ती थाना के अधिकारियों ने उचित समय पर कार्रवाई की होती तो शायद उस लड़की की जान बच जाती। इस पूरे मामले में आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर जस्टिस फॉर मिठी शुक्रवार को आरडीएस कॉलेज से एक न्याय सह जन जागरण मार्च निकालेगी, जो अघोरिया बाजार, कलमबाग चौक, चंद्रलोक चौक के रास्ते होते हुए समाहर नाले स्थित भारत माता नमन जाकर समाप्त होगी। इस रैली के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल चलाकर इस कांड के दोषियों और उनके सहयोगियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मौके पर रुपेश भारतीय, ओम प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर संगीता कुमारी, नेहा सुमित कुमार आदि मौजूद रहे। बेगूसराय जिला अंतर्गत बछवाड़ा थाना के चमथा गांव की एक 9 वर्षीय मासूम, जिसको बहुत कुछ पता नहीं होता है, बहुत कुछ जान नहीं रही होती है, हंसने खेलने की उम्र होती है, उस बच्ची के साथ वहाँ के एक स्थानीय दबंग, हवसी और दरिंदे, उनके द्वारा उस बच्ची के साथ को अपने हवस का शिकार बनाया जाता है और एक दिन बाद अपने किए हुए कुकृत्यों को छिपाने के लिए उस लड़की को अपने ही घर के नीचे दफन कर दिया जाता है। मार के उस पर तेजाब और नमक डाल दिया जाता है ताकि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, किसी को पता नहीं चले। और उसके कुकृत्य में वहाँ के स्थानीय थाना के जो अधिकारी थे, उन्होंने 3 दिनों तक लापरवाही बरता। उनके लापरवाही के कारण शायद त्वरित उसी समय हो सकता था कि उस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उनके लापरवाही के कारण उस बच्ची की जान चली गई। इसीलिए हम लोग कल यानी 4 अगस्त को मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज से भारत माता नमन स्थल अर्थात समाहरणालय तक हम लोग अघोरिया बाजार होते हुए, कलमबाग चौक, चंद्रलोक होते हुए एक न्याय सह जन जागरूकता मार्च हम लोग निकालने जा रहे हैं। और शासन में बैठे लोगों से, सत्ता में बैठे लोगों से हम लोगों का यह मांग होगा कि जो दरिंदे, जो हवसी, जिन्होंने कुकृत्य किया है और उनके जो सहयोगी हैं, उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करा करके त्वरित उनको फांसी की सजा दी जाए। उसमें गिरफ्तारी हो गई, उसमें गिरफ्तारी तो हुई है, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन हमारा मांग है कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जल्द वैसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि वैसे लोग जो बेटी को बेटी मानने को तैयार नहीं है, जो अपने हवस का शिकार बनाते हैं, जिनके अंदर दरिंदगी भरी है, वैसे भेड़ियों को रहने का कोई हक नहीं है। इस धरती पे रहने का उनको कोई हक नहीं है। और शासन, सत्ता, न्यायपालिका से हम ऐसा मांग करते हैं कि त्वरित स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको फांसी की सज़ा दिलाई जाए। जल्द कार्रवाई नहीं होने के कारण क्या लग रहा है? जल्द कार्रवाई नहीं, उसी के वजह से उन्होंने हत्या कर दिया। यदि त्वरित वहाँ थाना प्रभारी यदि एक्टिव होते तो शायद उस बच्ची की जान बच जाती। क्यों? पुलिस पे किसी तरह का प्रेशर रहा होगा? बिल्कुल प्रेशर रहा होगा। वो वहाँ के दबंग लोग हैं, मजबूत लोग हैं, और उन्होंने हवस का शिकार बनाने के तुरंत बाद जब ये लोग पीड़ित पक्ष जब गए वहाँ, तो उन्होंने थाना को आवेदन दिया, क्लू भी बताया, उसके बावजूद भी वो जो संतोषजनक कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश भारतीय है, सामाजिक कार्यकर्ता है। दिक्कत क्या है कि आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं
और सुनते सुनते अब तो लगता है कि कुछ दिन में कान से खून निकल ही जाना चाहिए लोगों को, लेकिन यहाँ असर नहीं हो रहा है। कल भी कुछ हो जाएगा किसी लड़की के साथ, आज रेप हो रहा है, कल मर्डर हो जा रहा है, कल कुछ भी हो जा रहा है। तो इसको लेकर जिस तरीके क्या हम लोग ये देख रहे हैं चीज़ों को, इसको बंद करना चाहिए, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि सर ने बताया अभी कि छोटी बच्ची है, कम से कम वहाँ तो तुम्हारी दरिंदगी जो है रुक जानी चाहिए थी। तुम कल को कोई छोटे कपड़े पहनती है तो बोलते हो कि उसके कपड़े की वजह से तुम्हारी नीयत खराब होती है। तो अरे भाई तुम बता दो ना, उस छोटी बच्ची में तुम्हारी कौन सी नीयत खराब हो रही थी वहाँ? इसका मतलब है तुम्हारी सोच गंदी है। और इस पर लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इमीडिएट फांसी दी जाए उसको। और बात उसी की नहीं है, बात बेगूसराय की बेटी की घटना नहीं है, बात हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर की भी है। मुजफ्फरपुर में भी तो आए दिन यही हो रहा है। एक गार्जियन अभी कुछ दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनकी बच्ची को चतुर्भुज स्थान में ले जाकर भेज दिया गया। पुलिस पर लगातार कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई तक नहीं कर रही है। एक बार छानबीन तक करने नहीं गई है वहाँ पर कि उस बच्ची को रिकवर किया जाए। और तो और छोड़िए, कल परसों में एक घटना घटी है जो एक हॉस्टल में लड़की मृत पाई गई है। ये हो क्या रहा है? आए दिन कहीं रेप हो रहा है, कहीं बेच दिया जा रहा है, नहीं तो कहीं मार दिया जा रहा है। मतलब लड़कियाँ, महिलाएं क्या इसीलिए पैदा हुई हैं, इसीलिए पैदा किया जा रहा है कि उनके साथ ये सब किया जाए? तो इस सब से होकर इतने दुखी हो गए हैं। यहाँ को जितने लोग मिल रहे हैं सब सभ्य समाज के सभी लोग हैं। और कहा जाता है कि अगर एक बहुत बड़ी आबादी हो, उसमें 98 लोग भले ही अच्छे हो और 2 लोग भले खराब हो, लेकिन वो 98 लोगों की चुप्पी जो है ना, उन 2 लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम करती है। अब ये 98% जो सभ्य लोग हैं, इन 2% लोगों को खदेड़ कर उन्हीं वैसे दरिंदों को उन्हीं जंगलों में छोड़ देने का काम करेगी। उनको इस सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी को लेकर सर ने बताया डिटेल कि आरडीएस कॉलेज से 4 अगस्त को शुक्रवार के दिन 11 बजे से भव्य प्रोटेस्ट किया जाएगा इसके अगेंस्ट में, ताकि जो कान बहरी हो गई है ना, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के उसको सही कर दिया जाए। और आगे भी इसका उपाय है, अगर इतने में भी नहीं सुनते हैं तो इससे आगे की भी रणनीति हम लोग बनाएंगे और इसको लगातार आगे काम करेंगे, ताकि महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार है वो इमीडिएट रुकने चाहिए। इमीडिएट, ये नहीं कि कुछ दिनों में, इमीडिएट और इमीडिएट रुकना चाहिए। क्या परिचय हो गया? जी, परिचय हमारा ओम प्रकाश मिश्रा नाम हुआ और हम सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे।